नमस्कार दोस्तों। आज हम हमारे जीके का दूसरा टेस्ट ले रहे हैं। जैसा आपको पता है, हर संडे संडे हमारे चैनल पर जीके का टेस्ट होता है। दोस्तों, आज जिन क्वेश्चनों को मैंने संकलन किया है वो आपके रीट, पटवार, एसआई इन तीनों एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो अब हम बिना हमारा वक्त जाया करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। हाँ दोस्तों, टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात है कहनी है कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने इन क्वेश्चन कितने सही किए, ठीक है, जिससे हम आपका एनालिसिस कर सकें कि आपको कितने। दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, कुछ इस प्रकार से है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल का सही क्रम है? दोस्तों, यहाँ कार्यकाल के हिसाब से क्रम पूछा गया है। तो आपके सामने 1 मिनट का समय है, आप बताएं इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर आपको। दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका ए। आपके हरदेव जोशी सरकार रही थी, ये 3 बार मुख्यमंत्री बने। भैरव सिंह शेखावत जी भी 3 बार मुख्यमंत्री बने। जगन्नाथ पहाड़िया जी 2 बार और शिवचरण माथुर जी भी 2 बार बने। दोस्तों, इनके बारे में आपको जानकारी देनी है कि हरिदेव जोशी जी हैं, इन्होंने ही संभागीय व्यवस्था पुनः प्रारंभ की थी, ठीक है। भैरव सिंह जी शेखावत ये राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। जगन्नाथ पहाड़िया जी ये राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? जगन्नाथ पहाड़िया। और हमारे दलित वर्ग के प्रथम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ठीक है। शिवचरण माथुर जी ये राजस्थान के दूसरे मुख्यमंत्री थे जिनका जन्म हमारे राजस्थान से बाहर हुआ था, एमपी में, ठीक है। यानी ये कहें कि राजस्थान के निवासी न होते हुए भी ये राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, शिवचरण माथुर। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चंस, ये विभिन्न नृत्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको एक 4 नृत्य के बारे में बताए गए हैं, इनमें से बताना आपको कौन सा नृत्य के बारे में कथन असत्य है। एक, गींदड़ नृत्य शेखावती क्षेत्र से संबंधित है। बी, कच्ची घोड़ी में नकली घोड़ों का प्रयोग सम्मिलित है। राय और बुढ़िया कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र हैं। और 13 ताली नृत्य कामर जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही, आप सब सही आंसर दे रहे हैं। इसका आंसर है सी। राय और बुढ़िया कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र नहीं है, ये तो आपके किसके हैं? गौरी नृत्य के मुख्य पात्र हैं, ठीक है। बाकी गींदड़ नृत्य शेखावती होता है, बिल्कुल सही है। कच्ची घोड़ी नृत्य में नकली घोड़ी प्रयोग होता है, आप सब जानते हैं, ये भी सही है। 13 ताली नृत्य कामर जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है रामदेव जी के मेले में, ये भी सही है। और यही वो नृत्य है जो बैठ कर किया जाता है, एकमात्र नृत्य बैठ कर किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो भाव मुद्राएं होती हैं वो कैसी होती हैं? घर के काज संबंधी, जैसे कि छाछ बनाना, चारा काटना, इस प्रकार की क्रियाएं इस नृत्य में की जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके, ये राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है आपके पास में कि राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार कौन सा था। ए, राजस्थान समाचार। दूसरा, सज्जन कीर्ति सुधाकर। तीसरा, तरुण राजस्थान। और चौथा, राजपूताना गजेटियर। जी हाँ, इसका आंसर होगा आपके बी, सज्जन कीर्ति सुधाकर। देखिए, ये सज्जन कीर्ति सुधाकर जो समाचार पत्र है, ये आपके मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह द्वारा शुरुआत की गई थी इसकी, ठीक है। और ये तरुण राजस्थान तो आपके पता है आपको कब हुआ था? ये बिजोले किसान आंदोलन के वक्त समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था ये। नेक्स्ट है आपके, राज्य में मिले शिलालेखों को जिलों में सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको शिलालेख दिए हुए हैं और दूसरी तरफ आपको सूची दी गई जहां ये जिन जिलों में ये मिले। दोस्तों, एग्जाम्स का जो पैटर्न है क्वेश्चन वो यही है, आपको सभी एग्जाम्स में इसी पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको इसी पैटर्न पर एग्जामों की तैयारी करनी है और ऐसे पैटर्नों के जितने क्वेश्चन आप सोल्व कर सकें उतने ज्यादा करें। यहाँ एक क्वेश्चन के अंदर आपको 4 पूछे जाते हैं। इस प्रकार को क्वेश्चनों को हल करने की एक आपको मैं ट्रिक बताता हूँ, 2 छोटी सी ट्रिक है। वो ये है कि इनमें से आपको देखना कि आपको एक कोई सा आता है, जैसे जैन कीर्ति स्तंभ हुआ, बिजोले शिलालेख हुआ, सांडेरेव और घाटियाला। तो इन सब में से अगर आपको एक भी आता है और उसको आप इन ऑप्शन में देखिए, वो आपको बिल्कुल करेक्ट कौन से ऑप्शन में है जी। तो आपको पता है बिजोले शिलालेख किस में है? भीलवाड़ा में। आपको पता है बिजोलिया का जो आंदोलन वो भी भीलवाड़ा में हुआ था। तो ये तो आपको पता चल गया कि बी में एक आंसर आएगा।
अब देखिए आप बी में कौन सा आंसर आ रहा है आपका, एक, बिल्कुल डी में आंसर आ रहा है ये। जी हाँ, जैन कीर्ति स्तंभ आपके किस में है, चित्तौड़गढ़ में। सांझे राव आपके किस में है, पाली में। और घटियाला का शिलालेख किस में है आपके, जोधपुर में। ठीक है, तो आप इस प्रकार से ऑप्शन के द्वारा इसे कर सकते हैं सॉल्यूशन इसका। ऐसे ही बिल्कुल बिल्कुल किसी को नहीं आते हैं भाई एक्यूरेट की चारों चार किसी को याद हो। और आप इस प्रकार जैसे आपको पता है बिजोलिया भीलवाड़ा में है, तो आप ऑप्शन में देखिए कि 2 नंबर 1 कहाँ पर आ रहा है, ये देखिए 2 नंबर बी ऑप्शन आपके इसमें हिट हो रहा है एक यहाँ पर। तो इस प्रकार आप इनको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चों के बाल पहली बार काटे जाते हैं, बिल्कुल जड़ूला, इसका आंसर है जड़ूला। ठीक है, समेला तो आपको पता है शादी वक्त किया जाता है जब दोनों वर और वधु के पक्ष आपस में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भीलों का प्रसिद्ध गीत, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ साथ मिलकर गाते हैं वो कौन सा है, वो आपके बिल्कुल सही हमसीड़ो। ये हमसीड़ो भीलों का प्रसिद्ध गीत है जिसे स्त्री और पुरुष दोनों साथ साथ गाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके, निम्न पंक्ति में किसके लिए प्रसिद्ध है कि चूड़ावत मांगे सेनानी सरकार दे दियो सतरानी। तो उन सतरानी का नाम बताइए किसके लिए कहा गया था। जी बिल्कुल, वो है आपके सहल कंवर। सहल कंवर, जी हाँ। ये रूप कंवर तो आपको पता है अंतिम सती हुई थी जिसका केस अभी कोर्ट में चल रहा है। अब जाके इनके जो अपराधी थे उनको सजा दी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, श्रीलाल जोशी जिन्हें 2006 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था को किसके लिए जाना जाता है, यानी कि जो श्रीलाल जोशी हैं उनका संबंध निम्न में से किस चीज से है। एक, नीलवर्णी भंडारक्रम, दूसरा टेराकोटा कार्य, तीसरी फर चित्रकारी और चौथी पुस्तकला। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर है आपके फट चित्रकारी। देखिए श्रीलाल जोशी जी का संबंध है आपके फट चित्रकारी से, और इन्हें फट चित्रकारी के कारण ही इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है 2006 के में। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि किसे कहा जाता है, रणकपुर के जैन मंदिर, दिलवाड़ा के जैन मंदिर, जगत के मंदिर को और कीर्ति स्तंभ को। जी बिल्कुल, यह आपके कीर्ति स्तंभ को कहा जाता है हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कुंभलगढ़ दीवार की लंबाई कितनी है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल एग्जाम ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे हमारा जो जवान तोप है इसका जो मुंह है उसकी परिधि का क्वेश्चन पूछा था राजस्थान पुलिस के एग्जाम्स में, तो ये भी पूछी जा सकती है कि आपसे कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है। तो इसके मैं आपको आंसर बताता हूँ, 36 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, ये भारतीय राज्यों के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंधों के अध्ययन पर प्रकाश डालने वाली लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड द इंडियन स्टेटस पुस्तक को किसने लिखा। देखिए नाम तो अंग्रेजी में पर इसका जो लेखक है वो आपके कौन से, हिंदुस्तानी। अब ये तो आपको पता है, देखो विजयदान देथा ये तो नहीं होंगे क्योंकि इनका तो आपको पता है बातारी फुलवारी है, तो ये तो नहीं है। इसके आंसर है आपके मोहन सिंह मेहता। ठीक है, ये मोहन सिंह मेहता ने ये बुक लिखी थी लॉर्ड हेस्टिंग एंड द इंडियन स्टेटस पुस्तक। आप ये मत समझना भाई कोई अंग्रेजी आदमी के नाम है अंग्रेजी है तो उसका कोई राइटर भी अंग्रेजी होगा, बिल्कुल ये तो आपके हिंदुस्तानी है, मोहन सिंह मेहता। ठीक है, नेक्स्ट